जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमोघ शिव गोरखनाथ साधना प्रयोग की। यह एक अघोर साधना है जिसे गुरु गोरखनाथ ने स्वयं इस साधना को संपन्न करके ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के स्वामी बन गए थे। क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, यह साधना मुझे अपने गुरु के माध्यम से मिली और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस साधना को इस नवरात्रि के 9 दिन में संपन्न करके मात्र 1 घंटे का टाइम देके इस साधना को संपन्न कर लें और अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएं। क्योंकि यह एक साबर साधना है और ये जल्दी सिद्ध भी हो जाती है और कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का तामझाम करने की ज़रूरत होती है। इस साधना को सिद्ध कर लेने के बाद एक तरफ तो भगवान शिव के अघोर स्वरूप की साधना संपन्न हो जाती है और दूसरा उस साधना के आप हकदार बन जाते हो जिसे स्वयं गोरखनाथ ने सिद्ध किया था। यह साधना अभी तक बहुत ही गोपनीय रही। ये कहिए कि गुरु बहुत ही कष्ट के बाद, बहुत सी परीक्षाएं लेने के बाद ही अपने शिष्य को प्रदान करता है। तो मेरा ये सिद्धांत है कि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक भी पहुँचे और किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएँ छूटने ना पाएँ। जो उस योग्य है तो उस साधना को संपन्न करे। मेरा महाविद्या आश्रम की स्थापना का यही उद्देश्य था कि हम अपने इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार जन जन तक ले जाएं। इस प्रकार की जो उच्च कोट की नाथों की साधनाएं हैं, जो शिव की साधना है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में इस साधना को करने के बाद साधक भगवान शिव या स्वयं गोरखनाथ के समान हो जाता है। वैसे तो साधनाएं बहुत सी हैं, लेकिन ये साधना बहुत ही उत्तम है और योग्य गुरु के माध्यम से ही योग्य शिष्य तक जाती थी। लेकिन मेरा सिद्धांत इसलिए बदल गया क्योंकि आजकल लोग साधनाएं कम, ज्ञान ज़्यादा बांट रहे हैं और ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि जिससे साधनाएं तो कम सिद्ध हो रही हैं, लेकिन साधनाओं के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो आप इस साधना को करिए और साधना को करने से देखेंगे 1 से 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। इतना इस साधना में चैतन्यता है, इतना तेज है, इतना प्रभाव है कि आप 1 से 2 दिन में ही आप अनुभव करेंगे कि हाँ, मैं कुछ साधनाएं संपन्न कर रहा हूँ। इस साधना को करने के बाद समझ लीजिए कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं अधूरी रह ही नहीं सकती, क्योंकि यह शैव साधना भी है और नागपंथियों की भी संबंध रखती है। तो क्योंकि भगवान शिव का दोनों स्वरूप है, एक अघोर है, एक महाशिव का भी है। तो ये भगवान अघोरेश्वर स्वरूप आदिनाथ का और भगवान या गुरु कहें गोरखनाथ जी की सम्मिलित साधना है और ये सदैव मैंने स्वयं भी की और कई लोगों को कराया जिससे उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसमें किसी यंत्र माला गुटका की ज़रूरत तो नहीं है। और ये बात भी सत्य है कि साधना को करने के बाद ना आपको किसी चीज़ की अन्य ज़रूरत भी होगी। हाँ, इतना याद रखिए, तंत्र के क्षेत्र में गुरु और शिष्य और गुरु दीक्षा और गुरु की दक्षिणा बहुत मायने रखते हैं। तो ये साधना मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप लोग बिना यंत्र माला की साधना संपन्न कर सकते हैं नवरात्रि में और समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। समस्त प्रकार की जो खटकर्म होते हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेश, स्तंभन कृत्या, वो भी आप पूर्ण कर सकते हैं, उसके भी अधिकारी बन सकते हैं और चौकी भी लगा सकते हैं और अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, समाज की भी सेवा कर सकते हैं। तो भाई इससे बड़ी और साधना आपको क्या मिलेगी। और ब्रह्मांड में, क्योंकि भगवान शिव अघोरा स्वरूप स्वयं आदि पुरुष हैं, तंत्र के जनक हैं और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में तो कहना ही अतिशयोक्त है। तो आप इस साधना को जरूर संपन्न करें। लेकिन याद रखिए, साधना करने के पहले या जब भी साधना करो तो अपने गुरु से बात करके गुरु दक्षिणा जो भी इच्छा 1, 2, 4, 5, 10, 11 जो भी रुपये देना चाहो दे सकते हो। बिना गुरु दक्षिणा के साधना कभी नहीं करनी चाहिए और दक्षिणा भी अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने गुरु को देना चाहिए और उसे आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। अब साधना करेंगे कैसे?
वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें साधक जो है क्या करेगा, पूरे दिन आपको कुछ खाना नहीं, हाँ खा सकते हो तो फल फूल खा लो, लेकिन अन्न नहीं खाना है। नवरात्रि के पहले दिन दूध लीजिए, फल लीजिए, और रात के 8 बजे के बाद ये साधना संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम गुरु पूजन करिए, गणेश पूजन संपन्न करें। अपने पास भगवान शिव की एक फ़ोटो और गोरखनाथ जी की फ़ोटो मिल जाए तो उत्तम है, सामने स्थापित कर दीजिए और कामना कीजिए कि दोनों अघोर स्वरूप और गुरु गोरखनाथ स्वरूप प्रभु आके विराजमान हैं। उसके बाद अगर पारद शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पंचोपचार ढंग से पूजन करें, धतूर मिल जाए तो उसे के पुष्प को अर्पित करें प्रभु को। और साधक का मुँह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वस्त्र जो है सफ़ेद है या फिर काला रंग होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो अति उत्तम है। यह साधना 1 घंटा डेली करना है 9 दिन तक। अगर थकान लग जाए तो थोड़ा हल्का सा आराम भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधक को आसन से उठना नहीं है। मंत्र बड़ा सरल है। ओम शिव गोरख महादेव कैलाश से आओ, भूत को लाओ, पालित को लाओ, प्रेत को लाओ, राक्षस को लाओ, आओ आओ धूड़ी जमाओ, शिव गोरख शंभु सिद्ध गुरु का आसन आण गोरख सिद्ध की, आदेश आदेश आदेश। हो सकता है मंत्र बोलने में थोड़ा त्रुटि हो गई हो या रिकॉर्डिंग में त्रुटि हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके मंत्र को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र का जब समाप्त हो तो साधक इसका अनुभव, इसकी तीव्रता का अनुभव स्वयं करेगा। 9 दिन करने के बाद 10वें दिन एक माला या 108 बार हवन कर दीजिए। ये साधना आपकी ज़िंदगी भर के लिए सिद्ध हो जाएगी। और हर नवरात्रि या महाशिवरात्रि या होली दिवाली को इसे आप चैतन्य करते रहिए, अति उत्तम रहेगा। और साधना जब देखेंगे कि साधना के दौरान या सिद्ध होने के बाद या उसके दौरान ही आपको भगवान शिव या गोरखनाथ का प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा। दीपक जलते रहना चाहिए साधना के समय। और याद रखिए कि साधना में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, कोई डर भय नहीं होता है, और ये बहुत ही गोपनीय और गुप्त साधना है। तो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाइए, आगे बढ़िए। जय माता दी, जय महाकाल।